सो है अभी हम लोग आ गए हैं स्पोर्ट्स करने। हालत तो पूरी बैंड हो चुकी है। इतनी देर से हम लोग मोटर व्लॉग ही कर रहे थे। कम से कम 1-1.5 घंटा जितना अपन घूमे होंगे बाइक से। हाँ। और ज़्यादा ही घूमे होंगे हम लोग। तो ये है कुछ स्पोर्ट्स यहाँ के। ये एक रेल है यहाँ से, वो रोप है वहाँ तक जाता है। वो कैप्चर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा कैमरा, वो मेरे को पता नहीं। सो चलते हैं अंदर और 7 बजे तक ओपन है, तो पूछते हैं भैया से कि कैसे क्या सिस्टम है यहाँ का। अगर हो पाता है तो आज करते हैं, वरना कल करेंगे आराम से। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं जिप लाइन स्पोर्ट के लिए। चलाता हूँ वहाँ से, फिर बताता हूँ एक्सपीरियंस। गोप्रो ले जा रहा हूँ, शूट करने का मूड हो तो करूँगा। डर बहुत लग रहा है, पहली बार है। तो मिलते हैं फिर सीधे आपसे आके। सो गाइस जैसा कि हम लोग जिप लाइन के लिए निकल चुके हैं, भैया मोटर बोट में ले चल रहे हैं और यहाँ पे हमारे कुछ भैया मिल गए हैं। हाय गाइस। सो अभी हम लोग चल रहे हैं भैया। आपका चैनल क्या नाम क्या है? आयुष कवरानी। जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें। मेरा मत करना। कितने सब्सक्राइबर्स आपके? अभी ज़्यादा नहीं, 260 हुए हैं। रिसेंटली बोला है अभी। क्या बात है, बहुत है। गोप्रो ले लिया ना, अब देखो 2 लाख कैसे होता है। हाँ। भाई ये 262 है, अगले महीने मुझे चाहिए 2 लाख सब्सक्राइबर्स भाई के चैनल पे। हाँ 2 लाख तो मुश्किल है, मगर ट्राई पूरी करेंगे। मेहनत अपन पूरी कर रहे हैं। नहीं मैं लोगों को बोल रहा हूँ भाई, तुम लोग मेहनत करो थोड़ी सी यार। क्या कर रहे हो? हाँ ये बात भी सही है। मेहनत कर रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना। चलो जैसा कि भैया ने बोला, आप लोग की ड्यूटी है वो कर देना आप लोग। अगर आप करवा सकते हो तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तब हम लोग मोटर बोट पे जा रहे हैं और जिप लाइन आ चुका है, मेरे सामने ही है। मेरे ख्याल से कैप्चर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। चलते हैं वहीं पे और फिर सीधे वहीं से। भाई थोड़ा घुमा के ले चलो यार। सो गाइस यहाँ से थोड़ी सी ट्रैकिंग है, ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं है। अभी भैया जो हमारे साथ आए थे वो भी चल रहे हैं। एक्चुअली हम लोग आए थे पीछे एक लेक साइड, तो लेक से हम लोग को ये देखा कि यार मोटो जो भी स्पोर्ट्स चल रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग को करने ही थे। मगर हम लोग के साथ वाले जो ग्रुप राइडर्स है वो नहीं आए थे। उन्होंने कहा हम आराम करेंगे, आप लोग घूम आइए। तो हम लोग मोटो व्लॉगिंग करते करते हम लोग को ये जगह दिखी। मैंने कहा ये घर वाले भी करके कहते अपन भी करेंगे। हालत टाइट हो गई चलते चलते। कहाँ से हो आप? भैया मैं हूँ जबलपुर से। क्या बात। और ऐसी कुछ रेलिंग है, ये वहाँ जा रही है सामने। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बहुत डर लग रहा है, पहली बार। डर नहीं लग रहा है, बस ये लग रहा है कि बीच में भैया ने बताया जैसे फंस जाएं तो टिल्ट करके हमने आपको एक हाथ से खींच लेना। चलते ऊपर थक गए। अब थोड़ा अंधेरा कम हुआ, जतिन गुस्सा करेगा अब लग रहा है मेरे को, क्योंकि वो बेचारा आ नहीं पाया बहुत देर में। वो बोला उसका भी आने की इच्छा थी बहुत, मगर उसने बोला भाई वीडियोग्राफी के लिए कोई नहीं रहेगा। तो मैंने कहा हाँ भाई ये भी है, वीडियोग्राफी के लिए कोई नहीं रहेगा तेरी। तो मैंने कहा शूट करने के लिए जब दिक्कत हो जाएगी। बाकी अपन आ चुके हैं यहाँ तक। तो अपन इसको खींच के आगे जा रहे हैं और अपने को बोर्ड मिल जाएगा। रोक दूँ? तो यहाँ से तो अपने को ये रस्सी पकड़ के जाना पड़ रहा है। यहाँ पे बैग आ गया है क्योंकि मैं अटक गया हूँ बीच में। तो यहाँ आ गया है बैग। अब यहाँ से भैया खींच रहे हैं। डर तो बहुत लग रहा था कि गोप्रो ना गिर जाए, 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान ना हो जाए। मगर चलो अच्छे से हो गई राइड अपनी। जतिन दिख नहीं रहा है, जतिन कहाँ गया भाई मेरा? जतिन वहाँ पे मेरा शूट कर रहे हैं, वो आ नहीं पाया। तो बोल रहा था मगर वीडियो मेरी कौन बनाएगा। तो मैंने कहा भाई कोई भी बना देगा। यार भैया बहुत अमेजिंग राइड थी, बस अंधेरा हो गया। जैसे कि मैंने जिप लाइन कर लिया है, शूट इतना अच्छा नहीं हुआ, अंधेरा हो गया था। थोड़ा बहुत शॉट ले पाया हूँ, जितना शॉट आया है मैं डाल दूंगा। बाकी तो मेरे को लगता नहीं है इतना क्लियर आया। मैं लैपटॉप पे बैठ के कोशिश करूँगा कि उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर पाऊँ फुटेज को, मगर इतना भी पॉसिबल नहीं है ना कि फुटेज क्लियर हो जाए, क्योंकि पूरा ब्लैक आया हुआ, पूरा अंधेरा हो गया था। तो मज़ा करके रहा तो हुआ नहीं, मगर अच्छा मज़ा आ गया। मगर अब मैं ये सोच रहा था कि अगर धूप के समय में मैं करता, दिन के समय में, तो अच्छे से कर लेता। मगर मैंने सोचा यार कल दूसरी जगह विज़िट करने जाना है, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही कर ले सब कुछ। तो जैसा हुआ अच्छा हुआ, चलो। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये रास्ता जा रहा है, अपने को जाना है होटल हाईलैंड, ओल्ड बस स्टैंड, बड़ा महादेव, धूपगढ़। पूछ ले रहे भैया होटल हाईलैंड सीधे बिल्कुल। थैंक यू भैया। सो अब हम जा रहे हैं अपनी होटल।
गाइस अभी मैं आ चुका हूँ मार्केट में, मेन सेंटर में, अपनी होटल के पास। बस यहाँ से अब आधा किलोमीटर लगभग होटल बची है और टूरिस्ट तो अभी हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और बता रहे जैसे जिपलाइन में बारिश के समय में लोग ज़्यादा करते हैं जिपलाइन, उल्टा कम हो जाना चाहिए, मगर बोला कि एडवेंचर बारिश में ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ जा रही है एटीवी चलाएंगे हम कल। सो गाइस हम लोग अपनी होटल के पास आ चुके हैं और ये है पचमढ़ी कैंट। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, यहाँ पे लोग रील्स बना रहे थे जब हम लोग सुबह आए थे तो। और हमारे राइट साइड में ही हमारा होटल है। सो एंट्रेंस देखते हैं कहाँ से है। सो ये रही है यहाँ की एंट्रेंस। इट्स टाइम फॉर फन। अब रात को फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे। अभी तो लोग थके हुए थे, कल उनके साथ घूमने जाएंगे। सो अब आ चुके हैं वापस, गाड़ी वापस पार्क करते हैं। The next day. सो गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑफ रोडिंग के लिए, मगर मेरे पास बाइक नहीं है तो मैं जीप में बैठूंगा। अभी हम लोग जा रहे हैं धूपगढ़। सो गाइस वी आर सेट टू गो। इधर हम लोग का लाइनअप हो चुका है। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाइसन लॉज। यहाँ से हमारी जीप मिलेगी, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे धूपगढ़ के लिए। सो जैसा कि हमारी जीप रेडी है ऐश्वर्या भाई के साथ। तो चलते हैं इसमें ही घुमाओगे कि बाइक दिल लेके आते ना भैया टाइगर मेरे लिए। बैठो अंदर है। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं धूपगढ़ के लिए। सो अभी हम लोग धूपगढ़ की एंट्री पे आ चुके हैं। सो अब हम लोग को यहाँ से जाना है अंदर। बोलो जय माता दी। क्या बोले भैया? जय माता दी। सभी बना चुके हैं, अब यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो चलते हैं अंदर ट्रैकिंग करते हुए। वजन कम से कम होते जा रहा है। ये देख आखिरी का ये बेल्ट पूरा खराब हो गया है, फिर भी जानबूझ के मैं यही पहना हूँ क्योंकि इसमें अंदाजा आता है ना कितना कम हो रहा है। समझे क्या? पैसे कितने फंसाने हैं यहाँ पे? 6,000 रुपये महीने के। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। जैसा मैं सही बताओ, अब कितना बोलता है? सतपुरा हाईएस्ट पीक। अब मत बोलना, समझे? दिमाग मत खराब कर, पूरा व्लॉग खराब मत कर। हाँ तो चलना है बिल्कुल। सो यहाँ अपने आ चुके हैं बाइकर्स। सामने बाइकर्स का लाइनअप लग चुका है और जैसे कि हम लोग जीप में आए बैठे बैठे, अब जाएंगे ही बैठे बैठे। वही तो, बाइक से आते तो अलग मजा होता, क्या करें।
बाइक लाने की तो इच्छा बहुत थी, कल तो मैंने चलाई KTM एडवेंचर, शाम को देखते हैं ये लाइनअप कुछ। चलो और होगा क्या? वो देखो वहाँ पे तक जाना, दिख भी रहा है, हाँ, वहाँ ही जाना है, बिल्कुल बाजू में ही है। उधर जाना पड़ता, भैया लेके जाते हैं। अच्छा भैया लेके जाते हैं, वही जो ड्राइवर वो जीप में आया अपने साथ। अच्छा ये आए तो हैं भैया। भैया कुछ बताओ ना अपने बारे में, क्या क्या है यहाँ पे और क्या क्या है आगे? वहाँ पे आप चलेंगे ना, हाँ। वहाँ से आपको व्यू नज़र आएगा, तो वहाँ से आपको समझाऊँ तो अच्छे से समझ में अच्छा सो हम लोग आ चुके हैं धूपगढ़, अब भैया बताएंगे क्या कैसा है। आगे। जब तक आप लोग यहाँ पर देखिए, आपको एक नेचुरल शेप दिखाता है, ये यहाँ के पहाड़ में बना है। इसको देखना, इमेजिन करना, फिर बताना आपको क्या नज़र आ रहा है। पीछे देखिए जस्ट ये पहाड़ जो नज़र आ रहा है आपको, पूरे नहीं अच्छे से देखिए, गौर से पूरा पहाड़ देखिए, इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक। छोटा ही है ऐसा शेल लग रहा है, और वो सामने कैसा मुंडी समझ छुरे का आकार आपको नजर आएगा, ये उसके सामने की मंडी हो गई, सामने जो सर रहता इसको है मुंडी समझ आता है। ये कटा हुआ है सर। और ये पीछे पूरा ऊपर का जो उसका कवच होता है ये। भाई साहब देखिए मेरी बात सुनिए, आप MP और छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े हैं। इसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ इसलिए नाम रखा गया कि सूर्य की सबसे पहली किरण MP और छत्तीसगढ़ में यहाँ पड़ती है, और सबसे आखिरी। इसका पुराना नाम था श्री हरिवत्स कोट। अच्छा कोट, हाँ। आप समुद्र सतह से 4429 फीट की ऊंचाई पर हैं, या 1352 मीटर। यहाँ पर अधिकतर जो पहले लोग आते थे, या अभी भी जो आते हैं, वो सनसेट और सनराइज़ देखने के लिए आते हैं। अभी हम यहाँ से चलेंगे सनराइज़ पॉइंट। यहाँ से आपको धूपगढ़ के सामने तरफ का जो व्यू है ये पूरा नज़र आएगा, सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियाँ नज़र आएंगी। ये देखने के बाद हम वापस आएंगे, बैक साइड में चलेंगे, तो यहाँ पर आपको सनसेट पॉइंट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें धूपगढ़ के बैक साइड की जो रेंज है पूरी सतपुड़ा, वो नज़र आएगा, जो रिजर्व एरिया है फॉरेस्ट का, कोर जोन है। यहाँ पर यहाँ के वन्य प्राणी रहते हैं। ठीक है, टाइगर आता है क्या? जी सर, अभी बुधवार के दिन ही यहाँ पर रास्ते में देखने के लिए मिला टाइगर। अच्छा वेडनेसडे को यहाँ टाइगर देखने को मिला? यहाँ नहीं, जिस नाश्ते से हम आए ना, अच्छा जिस रास्ते से। उसके उस तरफ अच्छा 54 टाइगर है। 54 टाइगर से जैसा कि भैया बता रहे हैं, हमें 54 टाइगर सबके अपने अलग अलग इलाके हैं। और ये है सनराइज पॉइंट, जैसा कि मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। वाह यार व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू मैन। गजब व्यू है गाइस पीछे का मेरे भैया को। तो यहाँ के लोग, ये इंडियन गौर जहाँ पर भी आपको मिलेगा उसके पीछे टाइगर रहता है। वो इसलिए क्योंकि जो इंडियन गौर के जो छोटे बछड़े होते हैं उनका वो शिकार करता है। तो बारिश के समय में जो इंडियन गौर होते हैं वो अधिकतर से पहाड़ों पर जाते हैं, क्योंकि उनको पानी से थोड़ी सी एलर्जी रहती है। कीचड़ दलदल में नहीं चलते, तो पहाड़ों में वो चलते हैं, तो उस समय उनके पीछे टाइगर यहाँ भी देखने को मिलता है। और बारिश खत्म होने के बाद वो नीचे ग्रास लैंड में चला जाता है। इस तरह के जो मैदानी इलाके हैं जहाँ पर लगभग 4 महीने वो ऊपर आते हैं। ये पूरे पहाड़ के आसपास रहते हैं। यहाँ पर लगभग नहीं तो ये मानकर चलिए आप 4500 लगभग बोल रहा हूँ। एक पूछना था, वो जो पेंटिंग है, जो वो क्या बोलते हैं, ढक्कन, रॉक आर्ट, रॉक आर्ट, रॉक आर्ट, तो वो कहाँ पे आएगा? वो देखिए सर, उसके लिए स्पेशल ट्रैकिंग करना पड़ता है। हाँ हाँ, वो अलग पॉइंट, वो 2 दिन का है ना वहाँ पे। अपन अभी यहाँ से दिन में भी कर सकते हैं, एक दिन में भी कर सकते हैं। एक दिन में भी कर सकते। ठीक है, जैसे कि अप्सरा विहार में भी पेंटिंग है, लेकिन वो क्या है कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व आते हैं, हाँ, या शरारती लोग जो आते हैं, उन्होंने उसको खत्म कर दिया। ख़त्म तो नहीं कर दिया, ख़राब कर दिया। ख़राब कर दिया तो आपको बिल्कुल साफ नज़र नहीं आएगा। यदि आपको रॉक पेंटिंग देखना है तो महादेव गुफा पड़ती है, वहाँ आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको गुप्ता महादेव वाली कि नहीं, जटाशंकर वाली? जटाशंकर भी नहीं, वो जटाशंकर से तो आप ट्रेक पैदल कर- चल के जाएंगे, ट्रेक करके जाना पड़ेगा ट्रेक करके। वो है चौरागढ़ मंदिर, अच्छा वो छोरा ठीक है। वहाँ पर आना जाना करीब 7 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग हो जाता है। वहाँ पर शिवरात्रि में एक मेला लगता है, जिसमें नागपुर विदर्भ क्षेत्र से लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। वो ऊपर जाते हैं, दर्शन करते हैं और मन्नत मांगते हैं। जिनकी मन्नत पूर्ण हो जाती है तो ऊपर जाकर वो त्रिशूल चढ़ाते हैं। अच्छा वो ऊपर 10 ग्राम से लेकर 5.5 कुंटल तक का त्रिशूल रखा हुआ है।
नागद्वार की कहाँ होती है? नागद्वार अभी पीछे चलेंगे ना सनसेट पॉइंट पे, तो वहाँ से मैं आपको बता दूंगा। वहाँ से निशानगढ़ नज़र आता है, उसी के नीचे काजरी गांव है, और उसी से 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो नागद्वार पड़ता है। नागद्वार बंद है ना इस साल? 2 साल हो गए वैसे, पिछले साल ही बंद था, इस साल ही बंद। अगले साल की गारंटी नहीं है उसकी। हाँ, जब तक कोरोना इस टाइप का रहेगा तो मुश्किल है होंगे, या वहाँ उस तरफ जाएंगे तो हवा का प्रेशर इतना होता है कि इस किनारे और उस किनारे दोनों किनारों के जो पेड़ हैं उनको ऊपर नहीं बढ़ने देता वो। अच्छा, ठीक है, हवा ऐसी लगती है उनको नीचे दबाती है और फिर ऊपर उठ जाती है। तो सेंटर के जो पेड़ हैं ये आपको ऊंचे मिलेंगे, एयर प्रेशर की वजह से। ठीक है, यानी एयर प्रेशर इतना रहता है जी। अभी तो आपको यहाँ पर हवा नहीं मिल रही, यहाँ आप ठंड में आएंगे या कुछ दिन पहले जब बारिश होती है तो यहाँ पर आप बिना जैकेट के ऐसे घूम नहीं सकते। मैंने टी शर्ट पहना हो ना, मैं कांपने लगता है, इतनी तेज ठंडी लगती है। सही है, नेचुरल एसी। नहीं वैसा नहीं है, नहीं टेम्परेचर इतना ठंडी बहुत पड़ती है यहाँ पे। ठंडी जबरदस्त रहती है। काना में कितनी तगड़ी ठंडी दी हुई है। देखिए एक बात और सुन लीजिए, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ना, हाँ जी, ये टोटल सैंडस्टोन पत्थर है, रेतीले पहाड़। इन पहाड़ों की एक विशेषता यहाँ पर होती है, जब यहाँ बारिश होता है ना तो बारिश के समय पानी को अपने अंदर सोखता है। ओके। और इसका जो निचला हिस्सा होता है वहाँ से पानी को धीरे धीरे करके रिलीज करता है, जिस वजह से ही यहाँ पर कई सारे वाटरफॉल्स बने हुए हैं। और यहाँ के गुफा मंदिरों में आप जाएंगे, जैसे अभी कुछ लोग चलने को तैयार हैं महादेव चौरागढ़ के लिए, तो महादेव आप जाएंगे तो उस गुफा के अंदर आपको पानी रिसता हुआ देखने के लिए मिलेगा। वो साल भर उस तरह पानी टपकता है। और यदि आपको एक बात और बता दूं कि पचमढ़ी में घूमने के लिए जो कॉमन पॉइंट है, बड़ा महादेव, गुप्त महादेव और अपना बी फॉल और धूपगढ़, ये यदि आपने घूम लिया तो 70 से 80% कॉमन पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो आपने पचमढ़ी घूम लिया। सबसे अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जैसे अधिकतर लोग जो आते हैं उनको कॉमन पॉइंट ये घुमाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रकृति प्रेमी आते हैं उन लोगों के लिए ट्रैकिंग पॉइंट अलग होते हैं। ट्रैकिंग पॉइंट जैसे आपने पूछा रॉक आर्ट्स के बारे में, ठीक, तो यहाँ के जंगलों में बहुत बड़े बड़े शेल्टर्स बने हुए, बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हैं, जिसमें हमारे पुराने आदिवासी जो पूर्वज थे वो उसमें अपनी संस्कृति को बताने के लिए दूसरों को कि हमने इस तरह से ज़िंदगी जी, तो जंगली मिट्टी की मदद से पेंटिंग किया करते थे। वो आज से लगभग यहाँ पर जो पचमढ़ी में है 10 से 12 हज़ार साल पुरानी तक पेंटिंग आपको मिलेगी। ये मानकर चलिए कि उस समय हमारे पूर्वज कितने विकसित हो गए थे। एक ये नाम क्यों पड़ा पचमढ़ी? हाँ, पचमढ़ी भाई साहब यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि पचमढ़ी नाम इसलिए पड़ा कि जो पांडव गुफा आप देखेंगे, देखिए आपने पांडव गुफा? बहुत साल पहले, बहुत साल। ठीक है, पांडव गुफा जो देखी, उन्हीं 5 गुफाओं के आधार पर इस शहर का नाम पड़ा पंचमढ़ी। अच्छा, यहाँ पे कुछ 5 गुफा टाइप का कुछ है क्या? पांडव गुफा जो है 5 गुफा। अच्छा, पांडवों की। ठीक है, वहाँ जो गुफाएं बनी वो छोटी छोटी गुफाएं, उस छोटी छोटी गुफाओं को आदिवासी भाषा में बोलते हैं मड़ी। मड़ी, अच्छा, ठीक है, तो एक गुफा से एक मड़ी और 5 गुफाओं से पंचमढ़ी, जो कि अभी उच्चारण गलत होते होते पचमढ़ी हो गया। बाकी ऐसा यहाँ के आदिवासी लोग ये मानते हैं कि पांडव वहाँ पर आए थे, अच्छा, लेकिन वहाँ पर उनका कोई भी फैक्ट मौजूद नहीं है। वो बात करीब 5,500 वर्ष पुरानी है। किसी की धार्मिक भावनाओं को हम चोट नहीं पहुँचा सकते, जैसा उनका मानना हम इसलिए वही बताते हैं। बाकी रियल में वो जो है वो बुद्धिस्ट केव्स है। अच्छा, 4th से 5th सेंचुरी की बनी हुई। सन 1999 में पुरातत्व विभाग के लोगों ने उन गुफाओं पर रिसर्च की थी, तो उन्होंने वहाँ पर ऐसी चीज़ें देखी, जैसे बिल्कुल टॉप पे आप जाएंगे तो आपके बड़े बड़े ईंटें, ब्रिक्स जो होती है वो देखने के लिए मिलेगी। एक गोलाकार स्तूप बना हुआ था वहाँ, अच्छा, जिसके ऊपर चल चल के लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया। वहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 3 नंबर की गुफा जो ओपन केव से, वहाँ पे सामने इस तरह का पाइप रेलिंग लगा हुआ है। रेलिंग के पास खड़े होकर आप बिल्कुल सेंटर में देखेंगे तो आपको इस तरह का एक गुंबद बना हुआ नजर आएगा उसमें। अच्छा, वो भी बौद्ध काल है, टूटा हुआ है? नहीं, बना हुआ है, पत्थर पे खोद कर बनाया गया। अच्छा, और तीसरा, सबसे नीचे जहाँ से आप चढ़ना स्टार्ट करते हैं वहाँ पर एक बट वृक्ष लगा हुआ है। जहाँ भी मतलब बौद्धों की गुफाएं होंगी वहाँ पर आपको बट वृक्ष मिलता ही मिलेगा। सो गाइस, अब अपन जा रहे हैं सनसेट पॉइंट। सनराइज पॉइंट देख लिया, अब अपन जा रहे हैं सनसेट पॉइंट। चलते हैं वहाँ फिर। सो अभी हम लोग को थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, 100-150 मीटर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। देखते हैं। द्राक्ष का पेड़ नहीं है यहाँ पे? किस चीज़ का पेड़ है यहाँ पे? यहाँ पर आम, जामुन, हर्रा, बहेड़ा, आंवला। आम तो अपने आप में मिल जाते हैं। ये क्या अलग है? ये कौन से उम्र है? ये सर इसको बोलते हैं साज। इसमें स्टार फ्रूट आपने खाए कभी? हाँ, ठीक है, उस तरह के देखिए फल लगे हुए हैं। इसको यहाँ पर जंगली गिलहरी होती है वो खाती है इसके बीज को। अच्छा, वहाँ यहाँ पे जैसी बड़ी वाली भी गिलहरी है ना जंगल की, उड़ने वाली, जायंट स्कैलर वाली ना? हाँ
जायंट स्कलर और फ्लाइंग स्कलर दोनों होते हैं। जायंट्स ही रहे एवढी मोठी आहे? वो इगुआना बोलते हैं उसको, ग्रीन कलर की ना। इग्वाना नहीं, गिलहरी। गिलहरी। इग्वाना रेप्टाइल है। रेप्टाइल है, ये मैमल है। अच्छा, वो इग्वाना कोल्ड ब्लडेड, हॉट ब्लडेड। मेरे को मैमल सब भूल गया, बचपन हो गया। बचपन हो गया, पहले को देखा ही नहीं। अभी नहीं बोले उसके बाद। हाँ यार, कौन सा ऐसा रास्ता है ना, वही वैसे बहुत इसलिए उनको वही बहुत बड़ी मुश्किल से पढ़ा जाता था। तो अपन जा रहे हैं सनसेट पॉइंट, और उसके बाद जहाँ तक चौरागढ़ या पता नहीं कहाँ जाना है देखते हैं। 1718 सीढ़ियाँ हैं। होटल पहुँच के लंच करने के बाद देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता, क्योंकि थक जाएंगे बहुत ज़्यादा। पचमढ़ी यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। अगर 9 किलोमीटर आए फॉरेस्ट एरिया के अंदर। ये 1885 में बनाई गई बिल्डिंग है, 1885 में ब्रिटिशर्स के द्वारा। उन्होंने अपने रहने के लिए बनाई थी, या गेस्ट हाउस के लिए। जब ये उस समय में बनी थी तो मात्र 2064 रुपये खर्चा आया। वो ऐसे कि यहीं जंगल के पत्थर निकाल के उन्होंने लगाए। उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो गुड़, गोंद, चूना, उड़द की दाल, इसको पीस कर पेस्ट बनाकर पत्थरों को चिपकाया गया। शौनक दा चाट के देखो। सन 2007 में इसको फॉरेस्ट ने अपने अंडर में लिया और इसको विजिटर सेंटर बनाया। उसके पहले ये PWD के अंडर में था, जिसको वो भी गेस्ट हाउस के रूप में देते थे, लेकिन उसमें कई प्रकार के विवाद हुए, इसलिए फॉरेस्ट ने अपने अंडर में लिया। अभी आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जितने जो पॉइंट्स हैं, इस साइड में और इस साइड में, सनराइज और सनसेट पॉइंट तरफ, दोनों तरफ जो पॉइंट है उनके फोटोग्राफ्स लगे हैं, उनके बारे में जानकारी लिखी हुई है। तो इसको देखना है, 5 से 10 मिनट लगता है। देखिए, फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे भैया पहले टावर था ना, उधर रेलवे का टावर है वो। तो जैसा कि भैया बता रहे हैं, इसके अंदर पूरे सनसेट और सनराइज के पॉइंट्स की फ़ोटोज़ और पिक्चर्स और उसके बारे में डिटेल लिखी हुई है। चलते हैं अंदर, अंधेरा है इधर तो। लाइट ही नहीं है इधर तो। जूते पहन के अंदर घुस सकते क्या? हाँ। जूते पहन के घुसने का प्यार था। वो जमाने का फिर बॉल बोले। बोलो कि लाइट नहीं, लाइट तो जला दे। हाँ है ना, अंदर गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट 10 पॉइंट है। वो तो निकाल सकते हैं। हाँ, लाइट के लिए यहाँ पे लाइट है, लेकिन उन्हें जला नहीं है। जल कैसा? क्रॉस करके आए। अच्छा है, ये 7वां पॉइंट। पलाश भाई फोटोग्राफ्स लेते हुए सबकी। ये धूपगढ़ म्यूजियम, ये जटाशंकर, जहाँ पे अभी अपन खड़े थे वहाँ का ये रूट, ये पांडव केव था, और ये बी फॉल, अभी देखो कपल है, डचेस फॉल। देखो कपल है। ये यहाँ चलने का बोल रहा है, जटाशंकर यहाँ चलने को बोल रहा है। 12 महीने ठंडा रहता है, जमीन जो रहती है ना 12 महीने रहती है, पत्थर सूख लेते हैं पानी। जैसे कि अभी भैया ने बताया ना कि अभी चलेंगे 1700 सीढ़ी है, ये पानी सूख लेता है और धीरे धीरे छोड़ता है। अजब बने, मैं तो होके आया हूँ एक बार चलने। सीढ़ी बहुत 1700 सीढ़ी जाना। हाँ, ये छोटे छोटे फोटो और बहुत फोटो है। 1700 सीढ़ी है एक साइड। सो ये निज़ान हिल, जहाँ पे पंकल क्या जिप रनिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे याद भी नहीं यार। अब तो जिप लाइन वहाँ था। ये रोरी घाट ग्रासलैंड, हाँ देख रहा हूँ। तावा डैम, यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, खुद इतना देख नहीं रहा है। गोंद से क्या बोल रहा हूँ, निकल रहा है। दादा जादू दिखाओ, दादा जादू दिखाओ।
सो गाइस जैसा कि अब अपन धूपगढ़ सूर्य अस्त पॉइंट पे हैं, ऊंचाई 4429 फीट, और अपने सारे भाई लोग आगे चले गए हैं। अब अपन जा रहे हैं, सनराइज़ देख लिया, अब सनसेट पॉइंट देखते हैं। नीचे सनसेट पॉइंट पे व्यू दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का। फिर चलते हैं कहाँ, धूपगढ़, जहाँ पे भी जाएंगे अपन। और यहाँ अपने भाई लोग बैठ चुके हैं। सुमित भैया थक गए क्या? थक गए क्या? अरे बाबा ऐसे दिन नहीं आया कि पचमढ़ी में थक जाए। वो तो है। तो जैसा कि आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। सो गाइस अभी अपन सनसेट पॉइंट से वापस चल रहे हैं। यहाँ बारिश आ गई है। कल जब आया था तो बहुत तेज धूप थी, मगर आज बारिश आई गई। और सुमित भैया क्या बोलते हैं? थोड़ा बताओ भी अपने ग्रुप के बारे में, जो भी अपने और राइडर्स हैं वो ज्वाइन कर सके जबलपुर के। अरे बिल्कुल, तो अनलिमिटेड प्लेटफॉर्म इसी के लिए खोला गया था क्योंकि जो लोग राइडिंग में थोड़े से नए हों या फिर जो क्लब राइड्स पसंद नहीं करते, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग मोर पीपल, जहाँ पे लोग प्यूरिस्ट रहे, मोटरसाइकिलिंग पसंद रहे, ट्रैवलिंग पसंद रहे, नेचर लव पसंद रहे, टुगेदरनेस। और अगर मोटरसाइकिल चलाना पसंद नहीं भी है तो भी कार है। यस। और अपन आप जहाँ तक ट्रेन जाती है वहाँ पे ट्रेन से पहुँच सकते हैं, या कार में अपनी पर्सनल, यहाँ पे गेट टुगेदर हो सकते हैं सब लोग। और क्या बताना चाहेंगे, कब हुआ था अपना एस्टेब्लिश ग्रुप? वी स्टार्टेड इन February लास्ट ईयर। मैं फरवरी में ज्वाइन हुआ था आपसे। लास्ट ईयर यार, मतलब 1 साल हो गया अपने ग्रुप को कंप्लीट। अभी स्पीति भी होके आए हैं सुमित भैया। जैसा कि कितने डेज का ट्रिप था अपना? 13 डेज। 13 डेज। जैसा कि मैं जाने वाला था स्पीति, मगर कुछ रीजंस के कारण कैंसिल हो गया। कैसा था ट्रिप स्पीति का? इट वाज ग्रेट यार। अब लेह लद्दाख और गुजरात और गोवा करना है अपने को इस साल। गुजरात इज इन जनवरी। हमारे साथ ही गुजरात इन जनवरी, इन जून लद्दाख, एंड मे बी नॉर्थ ईस्ट इन नवंबर। ओके, तो चलते हैं अब अपने यहाँ से। आपका सीधे रिजॉर्ट चले ना अपन अपने। सो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं वापस बाहर, और अब हम जा रहे हैं सफारी से वापस। चलते सफारी में बैठते, फिर जा रहे हैं रिजॉर्ट, लंच करते हैं, फिर देखते हैं कहीं जाने का प्रोग्राम हुआ तो देखते हैं। चलिए फिर चलते हैं। लंच तो होटल में ही है ना? अच्छा, होटल।